हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लेके आए हैं आपके लिए। अभी आपको हम क्लास में डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी चैप्टर पढ़ा भी रहे थे, तो आज डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है इसको हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। वो स्टेप्स हमारा अगर पहली बात करें तो सबसे पहले होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, आप करना क्या चाहते हैं उस प्रैक्टिकल में। तो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ देख सकते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, हमें क्या डिटरमाइन करना है, सॉलिड की डेंसिटी फाइंड करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप इसमें लिखा हुआ है डेंसर देन वाटर। डेंसर देन वाटर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ऑब्जेक्ट वाटर से डेंसर नहीं होगा तो वो उसमें इमर्ज नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। तो वाटर की ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है डेंसर देन वाटर बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर। मतलब स्प्रिंग बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है यहाँ पर। तो आइए हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। देखा जाए तो दूसरी हेडिंग जो आती है इसके बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद आती है रिक्वायर्ड मटेरियल। किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो आइए किन किन चीजों की हमें जरूरत है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी मेजरिंग सिलेंडर की, हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो मैंने यहाँ पे वेट को ऑब्जेक्ट मान लिया है। ये 50-50 ग्राम के वेट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 50 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 ग्राम के 4 वेट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह इसका टोटल वेट हो गया है 200 ग्राम। अभी हम लोग इसको स्प्रिंग बैलेंस में मेजर भी करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस भी है। ये स्प्रिंग बैलेंस देख सकते हैं आप। इस स्प्रिंग बैलेंस में देख रहे हैं तो एक तरफ ये न्यूटन में दिखा रहा है और एक तरफ ग्राम में दिखा रहा है। तो इस तरह ये मैक्सिमम आपका 1 kg यानी 1000 ग्राम तक है, यानी 1 किलोग्राम तक है, और 10 न्यूटन तक है। ठीक है बच्चों, मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने ले रखा है और एक स्टैंड ले रखा है जिस पे हम इसको हैंग करेंगे। ठीक है, इसकी हेल्प लेंगे थोड़ी सी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी थोड़ी सी हेल्प करेगा ये हमारे यहाँ पर। और वेट 50 ग्राम के लिए ही रखा है। तो कैसे हम इसको करना है, तो मैंने कहा ना, पहला स्टेप हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है रिक्वायर्ड मटेरियल, मैंने मटेरियल्स आपको बता दिए। तीसरी चीज है आप प्रोसीजर जैसा जैसा करते जाएंगे वैसा वैसा आप लिखेंगे ही, प्रोसीजर आप लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आप जब प्रैक्टिकल में आते हैं, जब लैबोरेटरी में आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आपके पास एक टेबल होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है, इसको आप पहले से मेंटेन रखिए। जैसा जैसा आप करते जाइए वैसा वैसा यहाँ पे लिखते जाइए। जैसे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहले लिखा हुआ है जीरो एरर इन द स्प्रिंग बैलेंस। जीरो एरर का मतलब क्या होता है, ये स्प्रिंग बैलेंस देख रहे हैं तो एक बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस ही है, एक इंस्ट्रूमेंट ही है जो कि खराब भी हो सकता है। मतलब अगर बच्चे ज्यादा इसको हैंग कर दे रहे हैं तो स्प्रिंग ही तो है, तल सकती है ना, ये और शुरू सकती है, तो इसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। तो जीरो एरर का मतलब वो कितने पे कितना नीचे आ गया है इसको दे सकते हैं आप, या कितना ऊपर है इसको आप दे सकते हैं, उसी हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। लेकिन इस बैलेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं है, जीरो एरर। इस स्प्रिंग बैलेंस में कोई एरर नहीं है, ये जीरो पर है। तो यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है जीरो एरर इन द स्प्रिंग बैलेंस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जीरो। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जर्व वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये वेट लिए हुए हैं कुछ, और ये हर एक वेट यहाँ पे 4 वेट है और हर एक वेट 50 ग्राम्स के हैं। तो आइए इनको वेट कर लेते हैं और वेट करके देखिए कितना आया। मैं भी देख लेता हूं इधर, 200 ग्राम दिखा रहा है, 200 ग्राम। तो आइए नोट कर लेते हैं इसको भी। 200 ग्राम या जीएफ का मतलब होता है ग्राउंड फोर्स, चूंकि वेट लिखा हुआ है इसलिए ग्राउंड फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 ग्राउंड फोर्स। ठीक है ना, करेक्टेड वेट
करेक्टेड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्टेड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है? जब आप ऑब्जर्व वेट में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, लेकिन ऑब्जर्व वेट कितना निकला हमारा? 200 और जीरो एरर है हमारी, एरर तो कुछ ही नहीं, तो जीरो यहां पे लिख दीजिए। तो यहां पे आपका निकल आएगा 200 माइनस जीरो इक्वल टू 200 जीरो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। तो करेक्टेड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 200 ग्राम। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग मेजरिंग सिलेंडर की। बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का मतलब। लीस्ट काउंट का मतलब समझते हैं? लीस्ट, अल्पतमा, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम मेजर कर सकता है। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, अगर इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसका अगर हम ग्राम में बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लीस्ट काउंट है, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कितना, जीरो के बाद यहाँ पे सीधे 100 है, और इसमें कितने खाने बने हुए हैं? 1 2 3 4, 5वें नंबर पर है। तो 100 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए कितना हो जाएगा? हर एक छोटा खाना 20 ग्राम के बराबर हो रहा है। यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है? 20 ग्राम। लीस्ट काउंट कितना हुआ इस इंस्ट्रूमेंट का? 20 ग्राम। अगर वही आप न्यूटन में बताना चाहेंगे कितना हो जाएगा? न्यूटन बताना चाहेंगे तो पॉइंट कितना? 0.5 है ना, क्योंकि 0.5 करेंगे तभी तो 1 बैठेगा। ये 0.5 न्यूटन हो सकता है, ये सॉरी 0.2 न्यूटन। ओके, दूसरी बात आती है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे ml में लिखा हुआ है। ml में ये पूरा 250 ml का है। 250 ml दे सकते हैं आप ये। और यहाँ पे शुरुआत इसकी हो रही है कहाँ से? 10 से, मतलब यहाँ से ज़्यादा 10 ml है। और देख रहे हैं अंतर दोनों का 10 से लेकर के 30, 10 से 30 मतलब कि 20 का डिफरेंस है, 20 ml का डिफरेंस। और तो हर एक छोटा खाना ये देख रहे हैं ना, इसमें कितने स्पेसेस हैं? 10 है, 10 छोटे खाने हैं। 10 से लेकर के 20 तक में 10 छोटे खाने हैं। तो 10 को अगर आप, है ना, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हर एक खाना 20 का होगा, यानी कि 20 ml। हर एक छोटा खाना 20 के बराबर है। मतलब ये मेजरिंग सिलेंडर कम से कम 20 ml मेजर कर सकता है। और ये जो स्प्रिंग बैलेंस था कम से कम कितना मेजर कर सकता था? 20 ग्राम मेजर कर सकता था। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट आया 20 ग्राम आया, और जो इसका लीस्ट काउंट आया वो 2 ml आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अभी हम लोगों ने केवल इसका वेट कर लिया था और वेट को यहां पे लिख रखा है। अब देखिए अगला बात क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। इस मेजरिंग सिलेंडर का इनिशियल वैल्यू क्या है वाटर का? तो आप देख सकते हो वाटर यहां पर कहां तक फिलअप है। देखिए वाटर यहां पे फिलअप है 170 ml तक। तो इसकी इनिशियल पोजीशन तो अभी यही है, इसमें ऑब्जेक्ट को इमर्ज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल वैल्यू है इस वाटर का, इनिशियल वैल्यू ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर इज 170 ml दिया गया है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? 1 ml इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां पे 170 ml था, यानी 170 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। आइए बात करते हैं अब फाइनल वैल्यू ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। फाइनल वैल्यू कितना होगा? फाइनल वैल्यू तो हमें तब पता चलेगा जब इस ऑब्जेक्ट को इस मेजरिंग फ्लक्स में हम इमर्ज करेंगे। आइए देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में या किसी भी लिक्विड में इमर्ज करते हो तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है। तो आइए देखते हैं ये ऑब्जेक्ट कितना वाटर डिस्प्लेस करता है। अब स्टैंड की हेल्प यही है कि आप इसको यहां से जब पूरा का पूरा ये इमर्ज हो जाए
तो आप इसको ऐसे ही एडजस्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। तो आप रीडिंग यहां पे देख सकते हैं, ये 190 और 190 के बाद कितनी छोटी वाली लाइनें हैं, 1, 2 एंड 3, और हर एक लाइन 2 ml को शो कर रही है। तो कितना हो गया ये 190 और प्लस 6 यानी 196 ml पहुंचा। 196 ml इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो 1 ml इक्वल टू 1 मिली सेंटीमीटर 1 cc है ना, तो ये भी 196 cc हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू निकला कितना। तो निश्चित है कि इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू निकल सकता है। मतलब वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मींस 196 एंड इनिशियल वैल्यू मींस 170। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 26 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 and 2 26 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल लिया और मास निकाल लिया, और आप सभी जानते हो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगी। कैलकुलेशन में दे सकते हैं, सभी को पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास कितना है, मास आपका निकला हुआ है 200 ग्राम अपॉन वॉल्यूम निकला 26 cc। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ग्राम पर cc रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन है, जो भी आएगा कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी क्या क्या लिखना है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। किसी भी प्रैक्टिकल को, किसी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिक्वायर्ड मटेरियल, तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट में आप लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दिस, जो भी आएगी यहां कैलकुलेट करने पर आप उसको लिख सकते हैं। प्रिकॉशन में देख लेना चाहिए कि आपका स्प्रिंग बैलेंस 0 पर है या नहीं। ज्यादातर आप प्रयास कीजिए कि 0 एरर हो इसमें, मतलब स्प्रिंग इसमें कोई डिफेक्ट ना हो, 0 एरर होना चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर को भी देखना चाहिए कि कभी कभी वाटर जो होता है इस टाइप का होता है, कनकेव शेप का बन जाता है, तो इसमें ऊपर का नहीं बल्कि नीचे का ये लेवल लेना चाहिए। पानी वाटर में ऐसा दे सकते हैं आप, ये लेवल लेना चाहिए, कनकेव टाइप बन जाता है। ये सब प्रिकॉशंस होते हैं, तो आपको अपनी कॉपी में प्रिकॉशंस भी लिख लेना है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसी प्रोसेस से रिलेटेड इतने ही इंस्ट्रूमेंट लग करके अभी हम इससे बॉयंसी फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बॉयंसी फोर्स फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी को मैंने लिखा नहीं दिया, और भी डिफरेंट वाटर की डेंसिटी का, एक ही ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिफरेंट लिक्विड में क्या होगी, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको नेक्स्ट प्रैक्टिकल मिलेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव यही था कि एक सॉलिड का डेंसिटी निकालना, जो कि मैंने आपको फाइंड करके बताया। थैंक यू बच्चों।